गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा है अच्छे होंगे आप। और हम प्रयास भी कर रहे हैं सब लोग बेहतर हों, कल बेहतर हो। और जैसा कि आज रक्षाबंधन है और सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन सब लोग स्वतंत्र होकर मनाएं। और ये जो भी सब आजकल नियम कानून बता रहे हैं, किसी भी त्यौहार को 2-4 दिन कर दे रहे हैं, उनके किसी बहकावे में ना आएँ। हम किसी विशेष जात वो से नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब आपका मन करे, जब आपकी बहन आ जाए, ठीक, जब आप लोग सुलभ हों तभी बनवा लीजिए। क्योंकि कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। जो शुभ मुहूर्त बता रहे होंगे, कोई भी धर्म के हों, कोई भी कास्ट के हों, उनको खुद ही नहीं पता को ना कोई ना वो कब जाएंगे। अब जैसे वो भी तो इंसान ही हैं, तो जो जैसे ना लोगों को ना, एक्चुअली हम लोग थोड़ा भोले भाले लोग हैं, तो सभी को थोड़ा सा मतलब जैसे कह लीजिए सिंपल वो इसी वर्ड में तो बनाने के लिए तो कुछ न कुछ 3-5 बहुत पहले से किया जा रहा है। उसको इतनी जल्दी बदल पाना और समाज को ना चेत पाना अभी थोड़ा संभव नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे, जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो लोग समझदारी जिनमें हो रही है, वो समझते हैं कि नहीं, ये सब चूतियापंती है खाली। कि जब किसी का मुहूर्त ही नहीं है, अब देखिए जैसे अभी कोरोना आया था, तब ये सब पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, मुहूर्त नहीं निकाल पाए कि ना कोरोना आने वाला, न बता भी नहीं पाए कि कोरोना आने वाला है, ये है वो है। इतनी लोग, इतने भारी ना डॉक्टर लोग ना उसमें शहीद हो गए हैं, और कितने जन शहीद हो गए इस कोरोना काल में। तो जितने भी पंडित थे, किसी ने कुछ ना बोल ही नहीं पाए, कोई मुहूर्त निकाल ही नहीं पाए। तो जो प्यार है, जो मोहब्बत है, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे राखी हो, चाहे आप लोग का ईद हो, तो अपने अनुसार मनाइए, अपने सुख सुविधा अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार, ठीक। ये किसी के चक्कर मत रहिए। अगर आपको खाली पता है कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, मनाइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार। ये तो रहा रक्षाबंधन विशेष पर। और ठीक, आज 2 दिन बाद हम ओपीडी आए हैं। थोड़ा सा बहुत दिन बाद घर गए थे, जबकि हमारा घर पास ही में है, जौनपुर है, चाहे तो रोज़ हम अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन लगभग साल भर बाद हम गए थे। और इस साल पूरे कंटिन्यू बिना सीएल और बिना कोई वैसी अग्रिम छुट्टी नहीं लिए हैं। तो आज हमारे सब मरीज़ आए हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। इसमें कितने लोग पुराने हैं? पुराने कितने लोग हैं? अच्छा, अब तो इधर हो जाए, यहाँ से इधर से जी। तो जैसे कि यहाँ पर मरीज़ भर्ती होता है, थोड़ा शुरू करते हैं शुरू से, क्योंकि नए लोग हैं अभी, थोड़ा सा इन लोगों को भी वो कहते हैं ना, जैसे जो कुछ जब कहीं कोई नया नया जाता है, जब सिस्टम नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा वो चर्बी रहती है ना, मतलब यही है वो ऐसे वैसे हुए ना सर, ठीक। तो जैसे कुछ दिन रह जाते हैं तो सब समझ में आता है, अपने औकात में आ जाते हैं सब, ठीक। कोई भी हो, मतलब कहीं भी जाएँ ना, जब हाँ, अगर समझदारी है, अगर उसके विषय में समझ है कि जैसे भी हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं, हमको पता है नियम कानून वहाँ का, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग ताव नहीं देते हैं। हमको पता है वहाँ चेक करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो आप, ठीक है। तो वहाँ कुछ नहीं करते, क्योंकि हमको पता है। यहाँ पर जैसे लोगों को पता नहीं रहता। अभी जैसे किसी को भी भाई साहब को बता रहे थे कि 12 लाख रुपए के हैं, कहते हैं आए ना, तो इनको लगा ना, तो यहाँ सब वो चल रहा है। अभी इनको तो अभी विश्वास शुरू होगा कि इनको 12 लाख की दवाई है वो, नहीं तो 12 लाख। हाँ ना। तो आप समझिए। और जैसे जैसे भी आप लोग भर्ती हैं, तो मरीज को क्या क्या बताते हैं, जैसे कि बताइए। मरीज जैसे अब भर्ती हो गया, आपको ज़्यादा सीरियस है, डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं उस तरह रहना, उनकी जांच उच होगी, दवा फिर जब स्टार्ट हो जाती है, जो दवा 4 डब्बे वाली 4 गोली 14 दिन खिलाना पड़ता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा उलझन पैदा होती है, मतली आती वेरी है, गुड, उल्टी होती है, वेरी गुड। बुखार होता है, खांसी आती है। तो डॉक्टर साहब से यहाँ आके आप लोग कहें, दवा लिखेंगे बाहर से मंगा ले तो अच्छा है, दवा और जल्दी आराम करेगी। अंदर से भी मिलती है बुखार उखार की दवा। और उनके साथ साथ खान पान अपना सही रखें, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। बहुत सही, तो पूरा याद के ना है वो, तलब जाओ भाई इनके लिए ना। अभी ना, अभी देखा जैसे ना, मैडम जो कहा एकदम सही कहा। और ठीक, जैसे अभी अभी जो मरीज़ नए नए हैं, तो उसमें क्या होता है कि बेचैनी है, घबराहट है, उलझन है, सांस फूलेगा, कभी कभी खांसते वक्त ब्लड भी आ जाएगा ना, उल्टी मिचली सब रहेगा। ये सब नॉर्मल है। बात समझ में आई? ये सब क्या है, सब नॉर्मल है, ये सब होगा उसको, जो मरीज़ है उसको होगा, एकदम सत्य है। इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे 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 करके, धीरे धीरे 2-3 महीना लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा, हाँ अब ठीक है।
पहला। दूसरा ये है कि समय समय से दिखाना रहता है, यहाँ पर हर महीने आपको दिखाना रहेगा। अभी कुछ दिन के लिए दवाई यहाँ से हम दे देंगे आपको शुरुआत में, फिर आपको जो टीबी वाली दवाई है कहाँ से मिलेगी, आपके ब्लॉक से मिलेगी, वहीं से आपको दवाई लेना रहेगा। और कुछ कोई दिक्कत परेशानी होती है यहाँ पर 9 बजे सुबह पर्ची कटा के यहाँ आ जाना है। एक तो ये हो गया, ठीक। और जैसे कुछ चीज़ें ना आपको भी समझना पड़ेगा, जैसे हम बताएं ना अभी कि रक्षाबंधन है ना, तो कुछ मतलब पंडित लोग ना बोलें कि कहीं का वो भद्रा फद्रा कहीं चौका पोका चल रहा है, तो जब चौका चला तभी हम राखी बनवाए, हम कल दिन में बनवाए थे इसको, ठीक। ये पूरा दिन मतलब पूरा जितना चौका उका है सब बुला लिया, हमने कहा जितना है भद्रा फद्रा सब आओ हमारे पास, ठीक है। बात समझिए, चूतिया बनाने की तो हद पार है हितगम। अरे आप सोचिए, जो बता रहा है उसको खुद ही नहीं पता उसको भद्रा है ना, ठीक है। अभी एक तो पंडित जी हम जब वहाँ थे ना, बहुत ज्ञानी आदमी थे, बहुत सबका भविष्य बताते थे, तो कहीं जा रहे थे, निपट गए ना, तो कहीं जा रहे थे बस ट्रक से ना, रास्ते निपट गए। और उसके पहले बता के गए थे सब 5-6 लोगों को भविष्य कि तुम यहाँ मत जाना, तुम वहाँ मत जाना, तुम ऐसे जाना, फिर सोमवार को जाना, तुम 5 बजे के बाद जाना, 6 बजे के बाद जाना। ये सब कुछ है नहीं, ये सब ढकोसला है, ठीक। समझना है तो ना अपने परिवार के बारे में समझिए, शिक्षा के बारे में समझिए। अगर किसी की कोई दवाई चल रही हो तो उस बीमारी के बारे में समझ लीजिए, चाहे शुगर की दवाई चल रही हो, चाहे बीपी की दवाई चल रही हो, या सीजर डिसऑर्डर आता है उनकी दवाई चल रही हो, दिमाग की दवाई चल रही है, या इसका दवाई चल रही हो, तो इसको समझ लेंगे तो आपका आधा समझ सही हो जाएगी। परिवार वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ेंगे, उनके लिए व्यवस्था कर लेंगे, आधी आपकी बीमारी कम हो जाएगी। ये जैसे अब कोई काम नहीं करेंगे तो फिर यही लोग तो हैं, फंसाए रहेंगे ना आपको। तो अब करना क्या है कि जैसे अधरा भद्रा को छोड़िए, जो साइंस कहती है, ठीक है। जो अब जैसे ये दवाई इतनी महंगी है तो कहाँ से अधरा भद्रा से महंगी हुई है, साइंस इसको पैदा किया गया है ना, विज्ञान ने इसको बनाया हुआ है ना, साइंटिस्ट लोग बनाए हुए हैं ना, प्रमाणित किया गया है ना इसको। ऐसे तो कोई दवाई इतना 12 लाख ऐसे कहेंगे, देखिए हंसत रहने, ठीक। इन्हें सोचे देखा डॉक्टर सुबह हमको बना रहा, कोई मिला नहीं सुबह से इनको ना। तो बात समझिए, नहीं किसी को भी जैसे इसको ऐसा नहीं, मतलब किसी को भी अजीब लगेगा भाई ना। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर आपके घर अगर मान लीजिए कक्षा 9 में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको इंटरेस्ट तो देखिए कि किस में उसका मन लग रहा है। अगर 11-12 में है तो उसको तो ध्यान से उसको देखिए क्या क्या एक्टिविटी है उसकी, उसी हिसाब से तो उसको आगे बढ़ाना है। तो करना क्या है कि जैसे आपको अगर जैसे कोई बीमारी है आपके घर परिवार में, जैसे आप लोग यंग हैं ना, मोबाइल तो होगा सबके पास, है ही है। उस ना थोड़ा सा देखिए, जो सीखने वाला चीज़ है ये थोड़ा सा कठिन रहता है सबके लिए ना, पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर पैसा देंगे ना, फिर कोई आपको चूतिया बना देगा, फिर आपको कोई ना, जिसे आप सोचेंगे बाद में आपको समझ में आएगा ये तो ना 10 रुपये की दवाई थी, हम ना 1 लाख खर्चा कर दिए जाकर डॉक्टर साहब के यहाँ। कहाँ से गड़बड़ हुआ कि उस बीमारी के बारे में, मान ली कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं उसमें कुछ चीज़ें होना कॉमन रहता है। जैसे शुगर है, सब जानते होंगे, सब घर में एक मरीज तो होंगे, अड़ोसी पड़ोसी तो ही होंगे। तो पता है ना शुगर में कभी कभी ना शुगर कम हो जाएगा, कभी कभी शुगर बढ़ जाएगा, कभी कभी मरीज को बहुत बेचैनी घबराहट होगी तुरंत, ठीक है, स्कूल बिस्कुट खिला देते हैं, सही हो जाते हैं। तो जैसे अब देखिए शुगर नापने वाला मशीन भी लोग रख लेते हैं, क्योंकि पता हो गया ना उसके बारे में, तब तो चीज़ें आसान हुई हैं। अब ये अधरा भद्रा के चक्कर में तो गड़बड़ाई जाए। हाँ हो, एकदम बता रहे हैं, ठीक है। जो आपका परिवार जिस अवस्था से गुजर रहा हो, जिस स्थिति परिस्थिति से लड़ रहा हो, अपने अनुसार मतलब कि ना फैसला लीजिए, अपने अनुसार क्या कहते हैं ना चीज़ों को करिए। ये अदरा भद्रा के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। रहेंगे तो हम बता तो रहे हैं ज़िंदगी भर ऐसे अदरा भद्रा देखते रहेंगे। अपना तो गड़बड़ कर ही रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ना उसी में लपेट रहे हैं सब लोग। तो हमारी बहुत विनम्र भाव से वो है कि जैसे मतलब अंधभक्ति नहीं रहनी चाहिए। अब अगर इसे कोई लॉजिकली उसको सिद्ध कर रहा है तो मान लेते हैं। अभी कोरोना आया था तो अदरा भद्रा नहीं आया कौन, बात समझ रहे हैं आप, ठीक। जब हम लोग को दिक्कत परेशानी पड़ती है, अभी मान लीजिए ब्लड, अभी मान लीजिए किसी का आवश्यकता ना पड़े, किसी ब्लड की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो कोई अदरा भद्रा हो ना, कोई जात नहीं देखता है,
जो इस समय बात समझिए अभी ना, तो कोई बस क्यों मिले, चाहे हिंदू मिले, चाहे मुसलमान मिले, चाहे मतलब क्यों मिले, ठीक बा। तो आप समझ तब कहाँ चला गया आपका दरा भद्रा वो जात विवाद। ये जो चरस बोया जा रहा है, ठीक है, इससे हम चाहते हैं कि सभी लोग ना अपनी समझ के अनुसार ना चीज़ों को रखें, चुनें, बच्चों को पढ़ाएं, खुद थोड़ा सा मेहनत करें और समाज को ध्यान से देखें। समाज को ना, क्योंकि ये जो आधा समाज तो इस समय देखिए बहुत हमको तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम शुद्ध सामाजिक आदमी हैं। अभी हम गाँव गए थे, घर गए थे, अपने पैतृक घर गए थे, बहुत जल्दी नहीं जाते बहुत, ठीक। तो देख के मतलब ताज्जुब हुआ कि जैसे जिस समय हम तो मतलब बच्चों को फ्री कोचिंग वोचिंग पढ़ाते थे, बहुत कुछ हम करते रहते हैं। तो अब आज के जो बच्चे हैं, सोचिए लगभग 60% बच्चे जो 12, 13, 14, 15, 16 मतलब 20 साल के नीचे हैं या 10 साल के ऊपर हैं, वो लोग मतलब ठीक ले रहे हैं। आप सोचिए ना कहाँ हमारी मतलब जा रहे हैं। उसको प्रमोशन, इसको पता है बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? पॉलिटिकल वाले, मतलब जो है ना, प्रधान हो गए हैं, बीडीसी वाले हो गए हैं, ठीक है, जिला पंचायत वाले, मतलब सोचिए वो अपना सिर्फ ना आपको भाई अब आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, अगर बच्चा ना 12, 15, 16 साल का है, अगर वो लेने लगा, पीने लगेगा, समझे तो पिए मतलब ना, हाँ जोर जोर बोला करा तू लोग ना। तो अब सोचिए जो पीने लगेगा बच्चा, उसका दिमाग काम करेगा, क्योंकि उस समय तो एनर्जी ज़्यादा है ना, और उसमें थोड़ा रंग मिल गया, तो सोचिए वो तो कहीं ना कहीं रास्ता देखेगा ना भागने का। जैसे अभी हम इसी में एक चिड़िया छोड़ दें, ठीक है ना, चिड़िया आसमान में जो उड़ने को मतलब आतुर थी, ठीक, इस रूम में छोड़ दे तो फड़फड़ा के चलो करेगी ना, वो तो बात तो मचाएगी ना। तो ये आने वाली भविष्य थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। एक तो ये हो गया कि जो मतलब नशे के आदी बनाए जा रहे हैं, ये बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग को ध्यान देना है, अपने बच्चों पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर समाज में कोई भी गड़बड़ हुआ, उसको भुगतान हमको भी करना है। हमारी भी बहन बिटिया ठीक है बाहर निकलेंगी, हम भी उसी रास्ते से आए जाएंगे। अगर हम नहीं चेतेंगे तो ऐसा मत सोचिए कि फलाना वहाँ भाव ना हमारा ना होए, तो ऐसा ना है, ठीक। तो कहते हैं ना कि अगर आग मतलब कहीं लगेगी ना, तो हम लोग क्या न रहें, बेखौफ ना रहें ना, नंबर हमारा भी आएगा, ठीक है ना। राहत इंदौरी का एक बहुत अच्छा शेर है, ठीक है। तो नंबर सबको आएगा। इससे ज़्यादा बढ़िया है कि हम अपनी स्थिति परिस्थिति को देख लें, अपनी जो हमारे घर की जो भी बीमारियां हैं या जो भी समस्याएं हैं हम देख लें, अपने अनुसार चलें, ठीक है, किसी के कहने उपने से ना चलें, अपने अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सहूलियत रहेगी। बीमारी में भी समझ में आएगा, अगर बीमारी के विषय में थोड़ा सा पढ़ ना, थोड़ा सा मतलब बेसिक जानकारी कि होता क्या है, आपको डॉक्टर तो ऐसे ही सब कुछ बताएगा, ठीक बात समझ ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जैसे जब आपको थोड़ी मोड़ी जानकारी रहेगी तो हो सकता है आप कुछ पूछ लें ना, जब जानकारी ये नहीं रहेगी तो पूछेंगे कैसे, क्योंकि कुछ चीज़ के जैसे कुछ चीज़ में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हुआ, जैसे इसमें वायरल बुखार चल रहा है, ठीक है, तो बुखार हुआ तो मान लीजिए 1-2 दिन थोड़ा सा, अब डॉक्टर जैसे अगर अच्छा डॉक्टर रहता है तो मतलब कि एंटीबायोटिक देने से बचता है 2-3 दिन के पहले, अगर कोई मतलब लोकलाइज काज नहीं है, ठीक। अगर खाली बुखार ही सिंपल आ रहा है तो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो एंटीबायोटिक देने से बचते हैं ना। तो अब हम लोग भी देखिए कितने महान आदमी होते हैं, ठीक। मान लीजिए डॉक्टर साहब बोलते भी हैं ना कि थोड़ा सा वायरल है ना, 5 से 7 दिन लग सकता है, लेकिन मान लीजिए फिर हम लोग दवाई खाएं, उतर गया, फिर चढ़ गया, फिर उतर गया, तो फिर हम लोग डॉक्टर बदल देते हैं। जैसे समझ में आ रहे हैं ना, यहाँ तो जैसे वो होता है, वही होता है ना कि जैसे कि अगर वो भगवान जी से कह रहे इतना भगवान है हम तो समझ नहीं पाते ना, हमारे पास बहुत भगवान है, हाँ ठीक, तो हमको पता नहीं भैया, ठीक है ना, हम तो कभी ना अब तक उसका वो नहीं भैया, बहुत भगवान है। मान लीजिए उनसे काम नहीं हुआ, मान लीजिए शंकर भगवान मतलब जो भी हैं उनसे काम नहीं हुआ तो उनके पास चले जाएंगे, उनसे काम नहीं, सोचिए हम लोग भगवान बदल देते हैं भाई। तो अब डॉक्टर तो बदलना तो आसानी है, हाँ आप डॉक्टर नहीं बदलेंगे या आप टीचर्स नहीं बदलेंगे, ठीक है, या जो स्थिति परिस्थिति है अपने अनुसार नहीं चलेंगे तो ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। आज को अगर हम लोग नहीं चेतें तो जान लीजिए आने वाला भविष्य थोड़ा सा गड़बड़ है, जो आने वाली जनरेशन है गड़बड़ है, क्योंकि उनके हाथ में क्या है, ये है।
इसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं आपको दिखता है, इसमें मान के चलिए कि इस समय 85% चीज़ें गलत हैं। ठीक है ना। आप लोग को भी हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं उसको जो किसी यूट्यूब पर दिखा दिया, किसी ऐसे से दिखा दिया था मान लें। इसमें 85% जैसे हम ही कुछ बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ी मतलब सही सब पूरी जितनी बात हम बोले सब सही हो सकती है। बात समझिए। ये तो आप हैं, हम लोग समाज वाले, हम लोग वैसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सामाजिक बात कर रहे हैं। ठीक, हम लोग कैसे सही रहेंगे। तो अब ये सामाजिक बात है, अब आप लोग भी देखें, हम भी देखे हुए हैं, आप भी गांव में देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारा समाज किधर ना किस तरफ मतलब बढ़ रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए देखिए हम लोग दोनों लोग मतलब बात कर रहे हैं। तो कहीं से भी कोई जानकारी ना, इसमें इतना गड़बड़ जानकारी इस पर आ रही है कि लोग यार ना, जैसे कोई वैसा इंसान रहेगा थोड़ा कम मतलब कि ना थोड़ा सी वाला रहेगा, मेमोरी कार्ड कम रहेगा तो सही मान लेगा भाई। या आप किसी को वो पहली बार मिले, मान लो उसको उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, पहली बार मिले तब भी वो मान लेगा। जैसे मान लो तू आजमगढ़ गया पहली बार, हमसे हम ही से पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या पता नहीं हम डॉक्टर है ना, तो चाहे नाटा भरे का लड़का बाटे पूछ लेते हैं, मतलब पूछ रहे हैं हमें से कि वो बस स्टैंड कहाँ बाटे, मतलब हम ठीक है। आप अगर वहीं बस स्टैंड के पास में थोड़ी पास में दूर से पूछेंगे तो हम समझ जाएंगे मतलब एकदम क्या हैं कि आप आजमगढ़ विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आपको हम ना ठीक है बस स्टॉप थोड़ी भेजेंगे, मान लीजिए हम आपको भेज दिए चलो जाओ नरौली चले जाओ, ठीक, तो आप वहाँ भी कोई बताएगा नहीं ऐसे चला जाए, तो आप हमको बुरा थोड़ी मानेंगे क्योंकि आप घूम के फिर आएंगे वहीं पर ना। मेरी बात समझ पाएँ आप। हम आप वहीं पर खड़े थे, आप ना वहीं कहाँ कचहरी खड़े थे, ठीक है, सिविल लाइन पास ही में खड़े थे। हम चाहते आपको बता देते हो आप पैदल देखिए इसे चले जाइएगा, हम आपको बता देने सीधे चले जाइए ना, वहाँ नरौली चले जाइए, झंडा जहाँ है वहाँ चले जाइए। तो फिर वहाँ से आप फिर वहाँ पूछेंगे भैया बस स्टॉप कहाँ है, तो बताएगा इसे चले जाइए वहाँ चले जाइए, ठीक। तो अब ना समझिए, अब रास्ता तो भटक गए आप ना, लेकिन आप हमको बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो कहीं भी कुछ भी करिए, या जो आप काम कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो या घर का ही काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम उसके विषय में कुछ जान तो लीजिए, सीख तो लीजिए। अगर आप नहीं सीखे फीकेंगे तो बता तो रहा हूँ ना, अच्छे से अपने परिवार वालों बच्चों से बात ही नहीं कर पाएंगे, तर्क के साथ बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है बच्चों को जवाब क्या दे पाएंगे। जब बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे तो उल्टा सीधा उनके दिमाग में आएगा, समझे सर। तो इसलिए क्या करना है, ये जो अब बात ना खास कर कह रहे हैं बीमारी के बारे में, इसमें ज़्यादा घबराना उबराना थोड़ी होता है भाई। इसमें इस बीमारी तो खाली सेवा भाव से लपटना है। सेवा भाव मतलब समझते हैं आप कि जो है सो है, ठीक है, धीरे 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 करके मरीज सही होगा, तो बस सेवा भाव से लपटे रहिए। हाँ दिक्कत रहेगी। अब दिक्कत क्या, अब जैसे अभी आप एक्सरे देखेंगे, अब देख ही रहे हैं, अब इधर देखिए ना, देखिए अब देखिए इतना गायब हो चुका है, अब इतना गायब हो चुका है वो बंद थोड़ी जाएगा भाई। कुछ लोग का पूरा दम एक्सरे गायब हो जाता है। तो जब अंदर दिक्कत है तो दिक्कत है ना, तो उसमें मरीज को भी परेशान करने से क्या मतलब बनेगा। बात समझिए आप लोग ना, जिससे अंदर अगर सही भी होगा तो धीरे 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 होगा ना, क्योंकि अगर तुरंता वाला काम होता तो हम लोग 5-10 दिन की दवाई देते हैं, यही करते हैं ना। और सोचिए साल भर की दवाई दे रहे हैं, 1.5 साल की दवाई दे रहे हैं, और इतनी महंगी दवाई दे रहे हैं, कुछ तो बात है भाई। जैसे अभी क्या कहते हैं 200 रुपये 400 रुपये पेट्रोल कम हो गया, अरे वो सिलेंडर कम हो गया, 200 रुपये कम हो गया ना, वो तो समझ ही रहेंगे, वो तो 600 वसूल लेंगे अभी। हम बार बार कहते हैं ये ना, जैसे वो ना ये सब बहुत बड़ी मतलब वो ना रणनीति है हम लोग को सब कम समझ में आता है। तो अभी अगर अभी नहीं सब लोग चेते तो फिर गड़बड़ तो है ही है। ये मत सोचिए ना, कोई अगर ये इसमें कोई हो ना, किसी बुरा लग रहा हो उसकी क्षमा प्रार्थी हैं। अगर कोई पंडित या ठाकुर या ऐसा कोई मतलब जो उस मतलब विचारधारा से हम पार्टी विरोधी नहीं है भाई, हम विचारधारा विरोधी हैं। अभी जो नियम कानून बदले जा रहे हैं ना, हमारे बच्चे से पढ़ लेते थे ना, पढ़ भी नहीं पाएंगे महाराज। पहली बार ऐसे हुआ भारत देश में कि स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर्स कम हो गए हैं। सोचिए टीचर्स कम हो रहे हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बहुत दुख होता है यार, क्योंकि हम तो बहुत मिडिल क्लास से आए हैं,
बहुत मुश्किल से पढ़ के आए हैं। अब हमारे जगह तो हमको नहीं लगता कोई पढ़ पाएगा अगर उस इसी परिस्थिति से रहेगा। तो सभी लोग से निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दें, और सबको भी बुला रहे हैं, बस जल्दी छोड़ देंगे, आज हाफ डे है तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।